कभी आनंद सिंह का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि अपने से बड़े लोग के साथ टक्कर लिया, और जब जब उसने इसका प्रयास किया है तो इसका मुंह तोड़ जवाब मिला शायद। और ये बैकग्राउंड में कितना लोगों का मर्डर किया होगा, कितने पिछले समाज के साथ अत्याचार करता होगा, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। शहाबुद्दीन के मरने के इतने साल भी किसी के माई के लाल में इतना ताकत नहीं है। अरे वो ऐसा शेर था तुमको जिंदा निकल जाता। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में औकात है, तो आप लड़ के बताइए बात, और वहां से जीत के बताइए। है हिम्मत तो चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। शहाबुद्दीन जो कभी आनंद सिंह का औकात नहीं है, उसका 1% भी मुकाबला कर पाए। अगर सम्राट चौधरी में इतनी ही ताकत थी जब शहाबुद्दीन जिंदा थे, तब लालू यादव की एक तरफ आंख भी उठा के देख लेता तो शहाबुद्दीन सम्राट चौधरी का आंख खींच लेता। तो आज चलिए आज बात करते हैं बिहार के ऐसे बाहुबली नेता की, जिसका राजनीति रसूख, जिसका बाहुबल, जिसका दबाव, जिसका दबदबा है इतना कि उसके बिना एक पत्ता तक नहीं डोलता। उसका रसूख, उसका पावर इतना कि बिहार के डीजीपी भी वहां जाने से कतराते थे। उसका पावर, रुतबा इतना, उसके क्षेत्र में कोई दूसरे पार्टी का झंडा नहीं लहराता था। उसका पावर इतना कि उसके डर से एसपी भी भागता था। वो इतना पावरफुल था कि बिहार का मुख्यमंत्री भी ऐसा कोई बात ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं मानता। उस पावरफुल आदमी का नाम जानते हो क्या था? मोहम्मद शहाबुद्दीन। जी हाँ, उसका रसूख इतना है भारत सरकार को उसको जहर देके मारना पड़ा कि अगर ये व्यक्ति पनप गया तो हमारी राजनीति मिटा के रख देगा। ये पावरफुल, इतना पावरफुल थे हमारे शहाबुद्दीन। और दूसरी तरफ जो गरीबों को दबा के, जो पिछले वर्ग को सता के अपने आप को बाहुबली बताता है, उसका नाम जानते हो क्या है? अनंत सिंह। जी हाँ, आज मैं ये साबित कर दूंगा कि आज तक ये जितने भी क्राइम किए हैं, जितने जहां भी इसने अपना बाहुबल दिखाया है, सिर्फ गरीबों पे, पिछड़े वर्ग के साथ। और जब जब इसने लोहा के साथ टक्कर लिया है, तब तक इसके सीना में पितरिया घुसा है। जी हाँ, दोनों अपने आप को बाहुबली बताते हैं, लेकिन क्या सच में कौन कितना पावरफुल है और क्या सच में कौन बाहुबली है, और किसने समाज को कितना दिया है और किसने समाज को कितना लूटा है, चलिए इस वीडियो में डिस्क्लोज करते हैं। और आज मैं साबित कर दूंगा, लाख अनंत सिंह कोशिश कर ले, लाख अपना बाहुबल दिखा दे, लेकिन कभी शहाबुद्दीन का बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की। सिवान और बिहार के राजनीति में शहाबुद्दीन का एक अलग ही मुकाम था। उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों का मानना है कि शहाबुद्दीन ने कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं किया। वो एक ऐसे नेता थे जो समाज के गरीब, पिछले और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, हक के लिए हमेशा खड़ा रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, चाहे उन्हें किसी भी हालात से गुजरना पड़े, लेकिन उसने कभी पिछले समाज का हाथ नहीं छोड़ा। और जहां तक बात रही जनता की अदालत की, तो कहा जाता है कि शहाबुद्दीन ने अपनी खुद की जनता अदालत लगाते थे, जहां बिना किसी पक्षपात के गरीबों को तुरंत इंसाफ मिलता था। और ये एक ऐसे नेता थे जो समाज में हर कुछ दिया है, शिक्षा से लेके, सड़क से लेके हर कुछ ने। अगर शिक्षा और विकास की बात करोगे ना, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में अस्पतालों, कॉलेजों और सड़क के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ताकि आम इंसान के बुनियादी सुरक्षा मिल सके। अगर आपको इनका विकास देखना है तो आज भी जाके सिवान में देखिए, आज भी इनका बनाया हुआ डिग्री कॉलेज, कितना सरकारी स्कूल, आज जो भी है शहाबुद्दीन के समय का ही बना हुआ है। उनके चाहने वालों का तर्क है कि उन पर लगे आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे, क्योंकि वे दबे कुचले लोगों को समाज में उनकी सही स्थान दिला रहे थे, जो लोग उस समय कुछ ताकतवर लोगों को रास नहीं आ रहा था। अब सोचिए, अगर आप सोच रहे हैं कि शहाबुद्दीन का कुछ जगह छवि खराब है, लोग उसे क्रिमिनल भी माइंडसेट से कहीं जानते हैं, तो उसका वजह यही है कि कुछ ताकतवर लोगों ने, जिसका शहाबुद्दीन ने चलने नहीं दिया, जिसका अत्याचार गरीब पर करने नहीं दिया, उसी समाज के लोगों ने आज उसका छवि खराब कर रखा है। और यही वजह है कि शहाबुद्दीन कभी उसका चलती नहीं, कभी वो गरीब के साथ अन्याय होने नहीं दिया था। ये पावर था शहाबुद्दीन का। अब सिक्कों को दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, जिसका नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह का नाम आते ही दिमाग में एक रसूखदार और बाहुबल की छवि उभरती है। आपके भी मन में आया होगा, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन उन पर लगने वाला आरोप शहाबुद्दीन से बिल्कुल अलग है।
अनंत सिंह पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने अपने रसूख और ताकत का इस्तेमाल समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को दबाने के लिए किया है। भले ही उन पे आरोप लगा हो, लेकिन आज इस वीडियो में साबित कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा कि आज तक उसने जितना भी उसने बाहुबल दिखाया है, जितना भी अत्याचार किया है, जितना भी उसने टक्कर लिया है, सभी गरीब और पिछड़े लोगों के साथ ही लिया है। कभी उसका इतना औकात नहीं हुआ, कभी अनंत सिंह का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि अपने से बड़े लोग के साथ टक्कर लिया। और जब जब उसने इसका प्रयास किया है, उसको इसका मुंहतोड़ जवाब मिला है। और अभी चलिए इस वीडियो में बने रहना, मैं साबित कर दूंगा कि आज तक उसने जितने भी मर्डर किए हैं, जितने भी लूटपाट काम किया, जितना भी डकैती किया, जितना भी किडनैपिंग किया है, सभी पिछले वर्ग के लोगों के साथ ही किया है। और यही पिछले वर्ग का समाज को दबाकर अपने आप को बाहुबल बताता है। जमीनी विवाद से लेकर राजनीतिक वर्चस्व तक उन पर कमजोरों की आवाज को कुचलने के गंभीर आरोप लगे हैं। आपराधिक छवि अगर देखिएगा इनका, तो कानून की नजर में अनंत सिंह का नाम कई गंभीर मामलों में आया, जिसके कारण उन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़ी। आलोचकों का मानना है कि उनकी राजनीति विकास या समाज कल्याण के लिए नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत अपना साम्राज्य को डर से बनाए रखने के लिए की है। यही वजह है कि आज वो बार बार इलेक्शन जीतता है, क्योंकि उसने हर वर्ग को डरा के रखा है जो उसका वोटर बैंक है। अगर आप सोच रहे हैं कि अनंत सिंह अपनी राजनीति अपना सीट बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं वो समाज के कल्याण के लिए, तो आप गलत है। जो व्यक्ति खुद अंगूठा छाप है, जिसको खुद पर्यावरण बुझने नहीं आता है, वो क्या पर्यावरण संभालेगा। आज पर्यावरण का सदस्य बने हैं, तो क्या कुछ पर्यावरण के लिए सोचे हैं माइंड में? आज ये सब हम जानबो नहीं करते हैं, कुछ बने नहीं बने हैं, ये सब नहीं जानते हैं, ये सब नहीं जानते हैं। चलिए अब देखिए, जिससे साबित आप भी कर पाइएगा कि हाँ, उसने आज तक पिछले लोगों को ही साथ दबाकर अपना राजनीति रोटी सेका है। पहला देखिए, दुलारचंद यादव हत्याकांड, आपको अच्छी तरह से याद होगा। अक्टूबर नवंबर 2025 वो महीना याद करिए। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा के टाल क्षेत्र में जन स्वराज के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। पीड़ित पक्ष पिछले समाज यादव से आता था और इस घटना के सीधे पर इलाके में राजनीति और जातीय वर्चस्व के संघर्ष से जोड़ा गया। घटना के तुरंत बाद पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन पटना एसपी और जिला मजिस्ट्रेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की थी यह एक हत्या का मामला है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103(1) हत्या और अन्य संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी और चार्जशीट भी दाखिल किया था। अब दूसरा हत्याकांड देखिए, पिछड़े समाज का पुंटूस यादव हत्याकांड। जून 2015 साल 2015 में बाढ़ और मोकामा इलाके से पिछड़े वर्ग के 4 युवकों को अपहरण कर लिया गया था, जिनमें से पुंटूस यादव नाम के युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि अनंत सिंह और उनके गुर्गों जातीय और राजनीतिक रसूख को चलते वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद बिहार में भारी जन आक्रोश हुआ। बढ़ते दबाव के बीच तत्कालीन नीतीश कुमार सरकार के निर्देश पर जून 2015 में पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। इस मामले के कारण ही अनंत सिंह ने उनकी तत्कालीन पार्टी जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उन पर पिछले समाज के युवा को प्रेरित करने और बाहुबल दिखाने का सीधा आरोप लगा था, और मैं साबित भी कर दिया। अब एक चीज आप राजा सोच के देखो, ये तो कांड हुए जो सोशल मीडिया में आया, जो जिसका खुद कुछ बड़ा छवि हो, थोड़ा समाज से थोड़ा अपने आप इकोनॉमी बैलेंस हो, उसके साथ घटना किया तो इतने सोशल मीडिया पे आए जिससे हम और आप जान पाए। और ये बैकग्राउंड में कितना लोगों का मर्डर किया होगा, कितने पिछले समाज के साथ अत्याचार करता होगा, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या उसका आवाज आपके पास आया होगा? और वो व्यक्ति दम घर घुट घुट के दिन भर रात भर यही सोचता होगा कि कब इससे छुटकारा पाए, लेकिन उसका आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और इसका चुनाव हलफनामा देखिए, चुनाव हलफनामा और आपराधिक मुकदमे का रिकॉर्ड भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के समक्ष जमा किए गए अनंत सिंह के आधारित चुनाव हलफनामा के अनुसार उनके खिलाफ चल रहे मुकदमा की सूची उनके बाहुबल को प्रमाणित करती है। ऐसा बाहुबल जो पिछले समाज को दबा के पैदा किया जाए। इसके हलफनामे रिकॉर्ड के मुताबिक अनंत सिंह पर 38 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें 4 से अधिक मामले हत्या आईपीसी 302 के हैं, 11 मामले हत्या के प्रयास आईपीसी 307 के हैं,
इसके अलावा अपहरण आईपीसी 364, रंगदारी, डराने धमकाने के कई मामले शामिल है। स्थानीय मीडिया और राजनीति विशेषज्ञों जैसे कंटेंट क्रिएटर रिपोर्ट के अनुसार इनमें से अधिकांश मामले में मोकामा, बाढ़ और टाल क्षेत्र का स्थानीय पिछड़े, वंचित और कमजोर लोगों वर्ग को जमीन पर कब्जा करने या ठेकेदारी में अपना एक तरफा वर्चस्व बनाए रखने के लिए दर्ज किए गए हैं। बताया ना, आज तक इतने जितना भी एफआईआर हुआ है निकाल के देखिए इसका एफिडेविट, सभी पिछले समाज के लोगों को ही, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी सबको दबा के ही अपना बाहुबल वर्चस्व बनाया है। सोचिए, हम गारंटी देते हैं 10% ही केस हुआ होगा, 90% केस वहीं खत्म हो गया होगा। अभी इसका जखीरा खत्म नहीं हुआ। प्रतिबंधित हथियारों का बरामदगी और सपा का खौफ। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में प्रतिबंधित और घातक हैंड ग्रेनेड हथियारों का जखीरा रखना वहां के कमजोर और पिछड़े समाज की आवाज को दबाने का माध्यम माना जाता है। अगस्त 2019 में पुलिस ने आनंद सिंह के पीड़ित गांव लदमा स्थित घर पे छापेमारी कर AK-47 राइफल, कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। इस मामले में विशेष एसपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई थी। अगर आप सोच रहे हो कि हैंड ग्रेनेड और AK-47 लेके समाज की रक्षा करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, तो नहीं। हैंड ग्रेनेड सिर्फ पिछले समाज को दिखा के, डरा के अपना वोट बैंक बनाने के लिए रखे हैं। क्योंकि अगर हथियार रखने से इतना ही बाहुबल होता तो याद करिए उस समय बिहार सरकार से ज्यादा हथियार शहाबुद्दीन के म्यांमार में रखा हुआ करता था। बिहार सरकार ज्यादा, फिर भी वो व्यक्ति कभी उसका मिसयूज नहीं किया। ये होता असली बाहुबल, सब कुछ रखते हुए भी अपने आप को स्वतंत्र, अपने आप को एक जगह स्थिर रखना। ये होता एक बाहुबल, एक वो बाहुबल जो कमजोर लोगों को, पिछले लोग को दबा के अपने आप को बाहुबल बताता है। चलिए अभी शहाबुद्दीन का आपको पावर भी बताएंगे कि कितना पावरफुल हमारे शहाबुद्दीन थे। तुम क्राइम ही किया है तो तुम इसका ही बराबर करके बताओ। चलिए वीडियो में बने रहना। पावर का सबसे बड़ा पैमाना होता है राजनीतिक कद। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आप लाख बाहुबल बन लो, आप लाख कुछ कर लो, लाख क्राइम कर लो, लेकिन अगर आप पावरफुल तभी रहोगे जितना बड़ा आपका राजनीतिक कद रहेगा। यहाँ आनंद सिंह और शहाबुद्दीन में जमीन आसमान का अंतर है। आनंद सिंह कभी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाए, वे सिर्फ एक विधायक एमएलए के तौर पर सिमट के रह गए। शहाबुद्दीन का नेशनल पावर था। इसके विपरीत मोहम्मद शहाबुद्दीन केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा थे, जो 2 बार के विधायक थे, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो 4 बार के लोकसभा चुने गए थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक एमपी के सामने एमएलए बहुत छोटी चीज होती, क्योंकि वो दिल्ली में बैठता है। अनंत सिंह का कभी भी मन था, सपना था कि हम आप दिल्ली जाएंगे। आपका इतना बड़ा कद नहीं हुआ। और ये व्यक्ति यानी शहाबुद्दीन, याद करिए, एक इंडिपेंडेंट भी बना हुआ है लोकसभा। ये पावर है शहाबुद्दीन का। और आपको तो राजनीति विरासत में मिला है, वो भी किसी पार्टी के निर्धुत। तो आप कैसे बराबरी कर सकते हैं शहाबुद्दीन का? चलिए अभी और आपको दिखाते हैं शहाबुद्दीन का पावर। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के इतने करीब थे कि राष्ट्रीय जनता दल में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब शहाबुद्दीन का प्रभाव दिल्ली के बड़े बड़े मंत्रियों तक था, जो ताकत आनंद सिंह कभी नसीब नहीं हुई। जितने भी लोग जाते थे लालू यादव से मिलने के लिए, सबका बॉडी चेकिंग होता था, अलावा एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है शहाबुद्दीन। ये शहाबुद्दीन वो ताकत था जो लालू यादव उसके लिए अपने साला से लड़ गए थे। ये ताकत था शहाबुद्दीन का, जो उस समय मुख्यमंत्री के इतने करीब हुआ करते थे। कोई उनके खिलाफ बोलना छोड़ो, सोचता भी नहीं था। चलो आपको शहाबुद्दीन की असली पावर का अंदाजा लगाते हैं। शहाबुद्दीन का असली पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 90 के दशक में और 2000 शुरुआत में सीवान में प्रशासन नहीं बल्कि शहाबुद्दीन का जनता अदालत चलती थी। जमीन का विवाद हो या पारिवारिक झगड़े हो या फिर किसी गरीब की बेटी की शादी के सारे फैसले शहाबुद्दीन के दफ्तर प्रतापपुर से ही होते थे। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी सीवान का रुख करने से पहले 100 बार सोचते थे। ये है पावर शहाबुद्दीन का।
जो कभी अनंत सिंह मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अनंत सिंह ने हमेशा पटना के रसूखदार के साये में राजनीति की। जब तक सरकार का हाथ उनके सिर पर रहा वे बचे रहे, और जैसे ही हटा वे सलाखों के पीछे पहुंच गए। अनंत सिंह कभी अपनी स्वयं सत्ता इंडिपेंडेंट पावर नहीं कर पाए। और आपको एक चीज और बता देता हूं, शहाबुद्दीन भले ही मर गए हों, लेकिन उसका राजनीति रसूख इतना, उसका पावर जिसको कहता है इतना, कि पूरा बीजेपी से गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से बड़े बड़े दिग्गज तक आ गए शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा को हराने के लिए, फिर भी किसी ने बाल भी बांका नहीं कर पाया। ये 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे। पावर शहाबुद्दीन के मरने के इतने साल भी किसी के माई के लाल में इतना ताकत नहीं है कि रघुनाथपुर सीट जीत के बता दे। अमित शाह इतना बड़ा षड्यंत्रकारी, इतना बड़ा राजनीति परिपक्व, जो बंगाल जैसा चुनाव जीत लेता है, लेकिन कभी ओसामा का सीट पे प्रभाव भी नहीं डाल पाया। ये पावर है शहाबुद्दीन का, जो कभी पिछले समाज के लिए इतना ढीठ से लड़ा है कि आदमी के मस्तिष्क और नस नस में घुस गया है। कोई मसीहा था जो चला गया, तो वो शहाबुद्दीन साहब थे। और ये सम्राट चौधरी जो आज लालू यादव को गाली देते हैं, खुलेआम सदन में बैठ के उल्टा पुल्टा बोलते हैं, अगर सम्राट चौधरी में इतनी ही ताकत थी जब शहाबुद्दीन जिंदा थे, तब लालू यादव की एक तरफ आंख भी उठा के देख लेता तो शहाबुद्दीन सम्राट चौधरी का आंख खींच लेता। ये पावर था साहब को। विश्वास नहीं है, वीडियो देख लो। जब किसी ने लालू यादव की तरह आंख दिखाया है, शहाबुद्दीन ने उसका ढाल बनकर मुकाबला किया है। और आज के चुटपुंजी सम्राट चौधरी लालू यादव को गाली देते हैं, अरे वो ऐसा शेर था तुमको जिंदा निकल जाता। ये पावर था शहाबुद्दीन का। और एक चीज, अनंत सिंह अपने आप को अगर 5 बार 6 बार के विधायक बन के अपने आप को बाहुबली बताते हैं, तो आपको एक चीज और बता दो कि आपको आपकी राजनीति विरासत में मिला है। आपने अपने दम पे खड़ा नहीं किया है, आपने बस सबको संभाल रखा है। लेकिन शहाबुद्दीन अपने दम पे, अपने बल बुद्धि से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उसके कोई बैकग्राउंड में नहीं था। वो इतना पढ़ा लिखा परिपक्व नेता था, सब कुछ सोच समझ के एक नीति के अनुसार चलता था। उसको पता था कि 90 का दशक है, इतना क्राइम है, सब कुछ है, इसीलिए वो जनता अदालत अपने यहाँ लगाया करता था। उसका कोर्ट पुलिस सब खुद था, क्योंकि उसको पता था कि गरीब आदमी के पास धन की कमी है। अगर ये थाना पुलिस जाएगा तो वहां उसको नोच के खा जाएगा, जितनी भी अतल संपत्ति है सब बिक जाएगा। इसीलिए वो अपने अंदर ही कोर्ट अदालत लगाया करते थे, और इसमें निष्पक्ष न्याय मिलता था। दूध का दूध और पानी का पानी होता था। और जब इनको जेल भेजा गया तो वहां भी अदालत लगाया करते थे जेल के अंदर, और जितने भी जेल कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, सब सुनते थे। इतना बड़ा बाहुबल पावरफुल आदमी था शहाबुद्दीन, जो कभी अनंत सिंह का औकात नहीं है इसका 1% भी मुकाबला कर पाए। हम यहाँ बात उसी का करेंगे जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग को, समाज को, SC ST OBC समाज को हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। हम उसके हर समय खिलाफ रहेंगे जो अपने पिछले समाज को दबाने की कोशिश करके अपने आप को बाहुबली बताया है। और यही वजह है कि इतना बड़ा ये रसूखदार थे, इतने समझदार थे कि किसी दिन केंद्र हिला देते, और यही वजह है उनकी मौत का। अगर शहाबुद्दीन को जेल में मारा गया तो इसके सबसे बड़ा कोई है अपराधी तो केंद्र सरकार है, जो जेल में ही जहर देके मरवा दिया था। ठीक है, अगर इतना होने के बाद भी अगर आप अपने आप को बाहुबली बताते हैं तो एक चैलेंज रहा आपसे, एक शर्त रहा आपसे, है हिम्मत, है ताकत, है अगर आप में बाहुबल, तो लड़िए अपने गृह जिला बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से और जीत के बताइए। आपका घर पड़ता है ना बाढ़ में, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में औकात है, तो आप लड़ के बताइए बाढ़ से, और वहां से जीत के बताइए। अगर आप बाढ़ से विधानसभा क्षेत्र से अगर आप विधायक बन गए, तो इस बात का मैं भी चैलेंज करता हूं कि अगर जिस दिन आप बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए, उस दिन से ये मनीष कुमार पिछड़े समाज का बेटा
आपके लिए जिंदगी भर गुलामी खटेगा और जिंदगी भर आपका प्रचार करेगा। चलिए शर्त मंजूर करिए, पिछड़े समाज को दबा के बाहुबल नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। आनंद सिंह, जिस तरह से आपने जातीय के वर्चस्व में आपने मोकामा में अपना वर्चस्व जमाया है पिछड़े समाज को दबाकर, है हिम्मत तो लड़िए बाढ़ क्षेत्र से और दिखाइए अपने बाहुबल का पावर। तब समझते हैं कि आप बाहुबल हैं और तब समझे कि आप में दम है हिम्मत तो चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। और एक बात और गाइस, जितने भी बाहुबल हैं, जितने भी फॉरवर्ड समाज के नेता हैं, आज तक अपना जितना भी इसमें अपना बाहुबल दिखाया है, जितना भी पावरफुल अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, वो भी सिर्फ पिछले समाज के आदमी के साथ। लेकिन चिंता न करो, एक पिछले समाज का बेटा आ गया है, सबका गुर्दा गुर्दा खोल के रख देगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा कि किस तरह से फिर किसी और फॉरवर्ड समाज के इस बाहुबली को एक्सपोज करेंगे जो हमारे पिछड़े समाज को दबाने की कोशिश करता है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहना।